नमस्कार। मैं अपना एक स्वरचित भजन प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसके बोल हैं कि कैसे मैं बिताऊं रहना, कहाँ मैं बिताऊं दिन। कैसे मैं बिताऊं रहना, कहाँ मैं बिताऊं दिन। राम की दरस बिन तो जियरा बेचैन है। राम के दरस बिन तो जियरा बेचैन है। प्रसंग भरत जी का है। जब राम जी वनवास में चले गए तो भरत जी को अयोध्या में रहना पड़ा और उनका मन अयोध्या में लग नहीं रहा था। वो बड़ी बेचैनी महसूस कर रहे थे। 14 वर्ष का अंतराल बहुत लंबा होता है भाई। 14 दिन भी अगर किसी को बिना अपने प्रियजन के बिताने पड़ जाएं तो उसे जैसा महसूस होता है और उससे ज़्यादा अब भरत जी को कैसा महसूस हो रहा होगा, ये है उनकी वेदना का एक चित्रण है जो मैंने अपने भजन में किया है कि उनके मन में बेचैनी है कि कैसे मैं बिताऊं रहना, मैं रात कहाँ बिताऊं, कहाँ मैं बिताऊं दिन, कैसे मैं दिन बिताऊं। राम के दरस बिन तो जियरा बेचैन है कि मेरा जियरा है, मेरा जी है, मेरा मन बहुत बेचैन है। कैसे मैं बिताऊं रहना, कहाँ मैं बिताऊं दिन। कैसे मैं बिताऊं रहना, कहाँ मैं बिताऊं दिन। राम के दरस बिन तो जियरा बेचैन है। राम के दरस बिन तो जियरा बेचैन है। जियरा बेचैन है, हाँ जियरा बेचैन है। कैसे मैं बिताऊं रहना। कि रह रह कचोटता रहता यही संताप है। रह रह कचोटता रहता यही संताप है। कौन से जन्म किया कैसा ये पाप है। कि मैंने कौन से जन्म में ये ऐसा कौन सा पाप किया कि इस फूल का भ्रमर, इस फूल का भंवरा फूल से दूर है, फूल से दूर है, फूल से दूर है। रह रह कचोटता रहता यही संताप है। रह रह कचोटता हो रहता यही संताप है। कौन से जन्म में किया कैसा ये पाप है। कौन से जन्म किया कैसा ये पाप है। कैसा ये पाप है, कैसा ये पाप है। क्या इस फूल का भ्रमर, इस फूल को चाहने वाला भंवरा, मुझे चाहने वाले मेरे राम, इस फूल का भ्रमर फूल से दूर है, फूल से दूर है, हाँ फूल से दूर है, फूल से दूर है। कैसे मैं बिताऊं रहना, कहाँ मैं बिताऊं दिन। राम के दरस बिन तो
जीरा बेचैन है। उनको अपने ऊपर ग्लानि आती है, वो महसूस करते हैं कि मेरे से तो भाग्यवान है मेरा लक्ष्मण भाई। वो ये देखते हैं कि इससे तो अच्छा मेरा लक्ष्मण भाई है, कि उससे भी भाग्यवान है मेरी सीता माई, कि मेरी सीता माता तो लक्ष्मण से भी ज़्यादा भाग्यवान है, कि रामाचरण में जो सदा तल्लीन है, जो राम के चरण में दोनों सदा तल्लीन हैं, लगे हुए हैं, उनकी सेवा में लगे हुए हैं, और मैं यहाँ बैठा हूँ। तो मेरे से तो भाग्यवान, मेरे से तो भाग्यवान है मेरा लक्ष्मण भाई, मेरे से तो भाग्यवान है मेरा लक्ष्मण भाई, उससे भी भाग्यवान है मेरी सीता माई, है मेरी सीता माई। क्यों? रामाचरण में जो, रामाचरण में जो, रामाचरण में जो सदा तल्लीन है, सदा तल्लीन है, हाँ सदा तल्लीन है, हाँ सदा तल्लीन है। कैसे मैं बिताऊं रे नाम, कहाँ मैं बिताऊं दिन, राम के दरस बिन तो जीरा बेचैन है, जीरा बेचैन है, हाँ जीरा बेचैन है। कि क्या मैं करूं भैया, कहाँ अब जाऊं? वो अपने मन से प्रश्न करते हैं, हे प्रभु राम, हे मेरे भ्राता, मुझे ये बताओ क्या मैं करूं भैया, कहाँ अब जाऊं, मैं अब कहाँ जाऊं? पास जो बुला लो तो दौड़ा चला आऊं। कि आप मुझे कोई संदेश भेजे आने के लिए तो मैं दौड़ा चला आऊँगा, एक पल की देरी नहीं करूँगा। तो ये सब बातें, जब मनुष्य का मन दुखित होता है तो अपना दुख किसी से बांटना चाहता है, और कहते हैं कि दुख घट जाता सुख बढ़ जाता, जब है वह बंट जाता है। जय हो भारत माता। ये हमने पढ़ा था बहुत पहले, और फिर देखा कि हाँ ये सच है। कि क्या करूं मैं भैया, कहाँ अब जाऊं, पास जो बुला लो तो दौड़ा चला हूँ। तो गुरुदेव से कहे ये भरत जी ने बेन है। ये बातें हर किसी से नहीं कर सकते, तो इसीलिए भरत जी ने अपने गुरुदेव से ये बात कही है कि मैं क्या करूं, क्या मैं करूं भैया, कहाँ अब जाऊं, क्या मैं करूं भैया, कहाँ अब जाऊं। पास जो बुला लो तो दौड़ा चला आऊं, पास जो बुला लो तो दौड़ा चला आऊं, दौड़ा चला आऊं, दौड़ा चला आऊं। गुरुदेव से कहे, गुरुदेव से कहे, गुरुदेव से कहे, भरत जी ने बेन है, भरत जी ने बेन है, हाँ भरत जी ने बेन है। तो गुरुदेव ने उनको इतना विकल, इतना बेचैन, राम के प्रति उनकी निष्ठा को देखकर उन्होंने फिर भरत जी से कहा
कि राम का भजन कीजिए, राम गुण गाइए, राम का भजन कीजिए, राम गुण गाइए, भरत लाल भक्ति में लीन हो जाइए, भरत लाल भक्ति में लीन हो जाइए, लीन हो जाइए, हाँ लीन हो जाइए। तो गुरुदेव ने कहे, गुरुदेव ने ये कहा है कि राम का भजन करिए और राम के गुण गाइए, भरत लाल आप भक्ति में लीन हो जाइए। तो भरत जी से बेन है, भरत जी से बेन है, भरत जी से बेन है, भरत जी से बेन है। जब भरत जी को गुरुदेव ने ये बैन सुनाए, वचन सुनाए, तो उन्होंने कहा मैं उनकी भक्ति करूं, उनके गुणगान करूं, उसी में लीन रहूं। गुरुदेव ने कहा हाँ, इसी में आपका भला है। तो कैसे? उन्होंने पूछा कैसे? बोले इसका प्रमाण आपको स्वयं मिल जाएगा, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। क्या? कि भक्ति में शक्ति ऐसी है भाई। जब 14 वर्ष पूरे हो गए तो राम जी आकर के निखार राज के वहाँ रुक गए कि भाई उनसे मिलके जाना है, मैंने उनसे वादा किया है। अरे तो वादा मैंने भरत से भी किया है, वचन दिया उसको भी कि मैं आऊँगा और ठीक 14 वर्ष समाप्त होने के साथ ही आ जाऊँगा, एक क्षण का भी विलंब नहीं करूँगा। तो वो बीच में रुक गए, तो एक क्षण का विलंब तो होना ही था या उससे ज़्यादा होना था, लेकिन उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने हनुमान जी को पहले भरत जी के पास भेजा कि अगर वो अपने वचन के अनुसार, प्रतिज्ञा के अनुसार आत्मदाह करने की कोशिश करते हैं तो उनको बताया जाए कि नहीं, राम का पदार्पण अयोध्या में हो चुका है। और वो अयोध्या में आने की बात थी कि वह 14 वर्ष समाप्त होने के साथ ही मैं अयोध्या में प्रवेश कर जाऊंगा। वो अयोध्या में प्रवेश कर चुके हैं और आज ही अभी इसी क्षण आपसे मिलने के लिए आने वाले हैं। आप ऐसा कोई कठोर कदम नहीं उठाइए। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसका प्रमाण गुरुदेव ने कहा आपको स्वयं मिल जाएगा कि भक्ति में क्या शक्ति है। भक्ति में शक्ति ऐसी है भाई, भक्ति में शक्ति ऐसी है भाई, समय से पहुँचे स्वयं रघुराई, समय से पहुँचे खुद रघुराई। खुद रघुराई रघुनाथ जी, श्री राम जी, उनकी भक्ति में बंधे हुए ऐसे आए कि खुद चल के आए और समय से आए। वरना समर्थ को, जो समर्थवान होते हैं, जो प्रभुत्व वाले होते हैं, या ऐसे कहिए आप जो राजा महाराज होते हैं, बड़े लोग होते हैं, तो ऐसे सामर्थ्यवान व्यक्तियों को टोकता भी कौन है, टोकता भी कौन है, हाँ टोकता भी कौन है। ऐसे सामर्थ्यवान व्यक्तियों की कोई टिक्का टिप्पणी कुछ नहीं कर सकता। नहीं आए, बड़े लोग हैं, समय नहीं मिला होगा।
हे भरत भी ऐसा कौन सा बड़ा है। भक्ति में शक्ति ऐसी है भाई, समय से पहुँचे स्वयं रघुराई। भक्ति में शक्ति ऐसी है भाई, समय से पहुँचे स्वयं रघुराई, स्वयं रघुराई, स्वयं रघुराई, स्वयं रघुराई। वरना समर्थ को, वरना समर्थ को, वरना समर्थ को, वरना समर्थ को, वरना समर्थ को रोकता भी कौन है, रोकता भी कौन है। तो कैसे मैं बिताऊं रे नाम, कैसे मैं बिताऊं दिन, राम के दरस बिन तो जियरा बेचैन है। राम के दरस बिन तो जियरा बेचैन है, जियरा बेचैन